पास्ट टेंस हम सीख रहे थे, उसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई। सेंटेंस के लास्ट में, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं हमारे बाकी स्टूडेंट्स को मजा या मूड के अंदर बोलता हूं मैं कि ये सेंटेंसेस बहुत आसान है, वो गाना की याद करो। वो गाना जो था देखो, गोविंदा का शायद कुछ गाना था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा लास्ट में। ठीक है, इस टाइप का ये सेंटेंस रहने वाला है, तो बहुत ही मजाहिया रहने वाला। मैं तो भेलपूरी खा रहा था। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने। सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। द सेंटेंस एंड विथ रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए हम लोग इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रूल लिखेंगे इसका, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज एम आर सीखे थे। इज एम आर हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में सीखे थे। अब पास कंटिन्यूस में हम लोग वाज और वेयर खाली यूज कर रहे हैं, बाकी जो भी रूल है वो सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज हुआ है। इसलिए प्रेजेंट टेंस आप लोग जो भी परफेक्ट नहीं किए हो वो परफेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इजी है। सिर्फ यहाँ पर वाज वेयर लगा है और वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम रहने वाला है, कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। सो रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके अंदर एक नोट है, वहां पर हम लोग ने इज एम आर का नोट लिखे थे, आपको याद दिलाता चलूं मैं कि वहां पर इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू और आर इज इक्वल टू हम लोग ने नोट लिखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग नया हेल्पिंग वर्ब सीख रहे हैं, वॉज और वेर, ये हम सीख रहे हैं। तो इसका जो नोट है, नोट नंबर वन है, was is equal to I, he, she, it, singular noun। माइक किसका ऑन है, एक बार बंद कर लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग। was is equal to I, he, she, it, singular noun, and where is equal to we, they, प्लूरल नाउन। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई आता है तो वाज यूज होगा, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। किसी का नाम अगर आता है तो वो नाम के साथ में वाज लगेगा। फिर यहां पर वेयर जो है, यू वेयर, वी वेयर, दे वेयर, बॉयज वेयर, गर्ल्स वेयर, इस तरह से सेंटेंस बनने वाले। सो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, बहुत आसान है। आई वॉज रीडिंग माई बुक, लिख लीजिए। आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक। वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे मतलब ज्यादा लोग हैं वहां पर, वे फुटबॉल खेल रहे थे।
they were playing football. They were playing football. वे फुटबॉल खेल रहे थे. They were playing football. And next one, हम अपना पाठ याद कर रहे थे. हम अपना पाठ याद कर रहे थे. हम मतलब we were learning our lesson. We were learning our lesson. देखिए हम लोग ने दे का यूज किया और वी का यूज किया. नोट के अंदर देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे नोट को नजरअंदाज मत करिए, और जो हमारा रूल है, जो हमारी रेसिपी है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए. तो वी वर लर्निंग आवर लेसन. नेक्स्ट है, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे. ऋषभ जी, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या माइक अनम्यूट करने के लिए? यू वेर कॉलिंग माई सर्वेंट. तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे. यू वेर कॉलिंग माई सर्वेंट. 4 एग्जाम्पल हम लोग ने लिए हैं. अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. वो एक मधुर गाना गा रही थी. वो एक मधुर गाना गा रही थी. She was singing a sweet song. She was singing a sweet song. ये हमारा 5वां एग्जाम्पल था. और इस तरह से आप कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो ये हम लोग ने सीखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. यहां पर हम लोग नया हेल्पिंग वर्ब सीखे है, वाज और वेयर. कितना आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर पहले के पता है, आपको ऑलरेडी पहले के रूल्स पता है. अब यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी पूरा मटेरियल वही है. तो बहुत ही अच्छा से आप लोग सीख रहे हैं, मुझे पक्का गारंटी है, और आप अंग्रेजी बोल पाओगे.